हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द शर्मास वर्ल्ड। दोस्तों, एक महान व्यक्तित्व ने कहा है कि मेरा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह बन सकता है, लेकिन मेरी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं बननी चाहिए। दोस्तों, ये कहना है दुनिया के एक महान व्यक्ति जिसका नाम चार्ली चैपलिन। दोस्तों, आज के दौर में हम आपके लिए लेकर आए हैं चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व की वह कहानी जो संघर्ष से भरपूर है लेकिन आपको जीना सिखाती है। दोस्तों, चार्ली चैपलिन एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में लोगों को खुश किया है। उन व्यक्ति ने खुद दुखी होकर दूसरों को भी हंसाने का काम किया है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी मूवी, नाटक और बहुत सारे ऐसे किरदार किए जिससे उन्होंने लोगों को सिर्फ हंसाया है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चार्ली चैपलिन का पूरा नाम चार्ली स्पेंसर चैपलिन था। इनका जन्म 16 अप्रैल सन 1889 में लंदन में हुआ था। इनके पापा का नाम चार्ली चैपलिन सीनियर था और माँ का नाम हीना था। पापा गायक थे और माँ एक स्टेज आर्टिस्ट थी जो स्टेज पर शो किया करती थी। एक भाई भी था। माँ और पापा दोनों के बीच में कभी बनती नहीं थी। पापा शराबी थे, माँ से झगड़ा हुआ एक दिन और दोनों ने आपस में एक दूसरे को छोड़ दिया। जब चार्ली 5 साल का था तो अपनी माँ और भाई को लेकर वो अलग चले गए। पापा ने उन्हें छोड़ दिया। अपने जीवन में संघर्ष की कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। एक समय की बात है जब चार्ली 5 साल का था और उनकी माँ एक स्टेज शो कर रही थी। स्टेज शो करते करते अचानक से बीच शो में चार्ली की माँ की आवाज चली जाती है। चार्ली उसी शो में बैठा रहता है। जब चार्ली की माँ गाना नहीं गा पाती है तो वहां बैठी हुई भीड़ चार्ली की माँ पर अंडे, पत्थर, चप्पल, जूते फेंकने लग जाती है। चार्ली ये सब देख के नाखुश रहता है। अचानक से खड़ा होता हुआ स्टेज पे जाता है और स्टेज पे जाकर वहां कॉमेडी करने लग जाता है। चार्ली का ये अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता है और लोग हंसने लग जाते हैं। उसी दिन चार्ली लोगों को हंसाने का काम शुरू कर देते हैं। चार्ली सोचते हैं कि अगर लोगों ने मेरी इस थोड़ी सी कलाकारी से लोग इतने खुश हुए हैं तो क्यों ना मैं इसी को अपना रास्ता बनाऊं। और चार्ली उसी टाइम पे हंसाने का काम शुरू कर देते हैं और वो अपनी कॉमेडी वहां से स्टार्ट। चार्ली की चाहत एक्टर बनने की थी, लेकिन माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और आवाज भी चली जाती है। इसीलिए माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर चार्ली और उसका भाई दोनों अपने एक घर में रहने लग जाते हैं और वहां चार्ली अनेक कार्य करता है। घर में कमाने के लिए बहुत सारी जॉब करता है, लेकिन अपने एक्टर बनने की चाहत को नहीं छोड़ता है। इसी बीच अपनी माँ के पुराने कॉन्टेक्ट के कारण चार्ली को टीवी शो में काम करने का मौका मिल जाता है। चार्ली टीवी शो में काम करते रहते हैं। धीरे धीरे समय निकलता है। टीवी शो में काम करते करते चार्ली की पिक्चरों में एंट्री हो जाती है और उन्हें पहली मूवी शेरलक प्रोडक्शन में मेक अ लिविंग नाम से मिलती है। दोस्तों, पहली पिक्चर बिल्कुल हिट नहीं होती है, इसीलिए चार्ली का वहां पे पिक्चरों का जो नई एंट्री होती है वो रुक जाती है।
एक बार फिर चार्ली अपने पारिवारिक समस्या के कारण दुविधा में आ जाते हैं। जब पहली फिल्म ज्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन उनके किए हुए किरदार से लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन उस टाइम पे एक महान प्रोड्यूसर मैक सेनेट उन्हें अपने एक शो में ले लेते हैं और उन्हें $150 के हिसाब से कमाई देते हैं। लेकिन कुछ सालों तक वहां काम करते हुए चार्ली स्वयं अपने अकेले एक शो में काम करने लग जाते हैं और वहां से तरक्की की राह पर वो एक दिन $1250, अब उनकी कमाई का $1250 प्रति महीना चलता है। तो दोस्तों, यहां से चार्ली चैपलिन अपने जीवन में राह पकड़ते हैं, परंतु शादियों के मद्देनजर और वहां से लंदन में कठिनाइयों को देखते हुए चार्ली अमेरिका चले जाते हैं। वहां पे हिटलर का राज्य और हिटलर के राज्य में अमेरिका पर कटाक्ष करने का एक उनका गलत फैसला वहां उन्हें अमेरिका से निकाल देता है। अमेरिका उन्हें बहुत पसंद था, लेकिन अमेरिका देश वहां हिटलर का राज्य और चार्ली अपने एक शो में हिटलर पे कटाक्ष कर देते हैं, इसीलिए अमेरिका उन्हें वहां से निकाल देता है। चार्ली फिर वहां से स्विट्जरलैंड आ जाते हैं, लेकिन वे अपने कार्य को नहीं छोड़ते हैं। स्विट्जरलैंड में नई मूवी करते हुए लोगों की खूब राह बटोरते हैं और खूब तालियां वहां पे अचीव करते हैं और चार्ली वहां से फिर लंदन आ जाते हैं। दोस्तों, जब चार्ली चैपलिन स्विट्जरलैंड से लंदन आए तो उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल उनके लिए वहां मौजूद था। दोस्तों, चार्ली चैपलिन महात्मा गांधी के बहुत बड़े फैन होते थे। वो महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर ही चलते थे, इसीलिए वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए बहुत बेताब थे। इसीलिए जब चार्ली चैपलिन लंदन में आए तो महात्मा गांधी भी उसी समय अपने एक सम्मेलन के लिए लंदन आए हुए थे और जहां महात्मा गांधी अपना निवास कर रहे थे, वहां चार्ली चैपलिन खुद अपनी कार से जाकर उनसे मिले और बहुत खुश हुए। उन्हें मिलने के बाद चार्ली चैपलिन ने अपनी किताब में महात्मा गांधी के साथ मिलने के उन सारे पल का वर्णन किया हुआ है। तो दोस्तों, चार्ली चैपलिन अपने जीवन में महात्मा गांधी को बहुत ही मानते थे, इसीलिए वे शांति के मार्ग पर भी चलते थे। इसीलिए लोगों को खुश करना उनके जीवन का मकसद था। इसी बीच सारी कठिनाइयों को पार करते हुए अब चार्ली चैपलिन एक चमकता सितारा बन चुके थे। द ग्रेट चार्ली चैपलिन के नाम से जाने जाने लगे। इसीलिए दोस्तों, चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष को झेलते हुए भी अपने लक्ष्य को, अपने चाहत के काम को कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए वे आज पूरे विश्व के चहेते हैं। द ग्रेट चार्ली चैपलिन के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए द शर्मास वर्ल्ड भी आपको प्रेरित करता है कि अपनी चाहत के काम को, अपने पसंदीदा काम को कभी मत छोड़ना, उसे पूरा करने के लिए अपनी सारी कोशिश करना। 1977 में हम जब क्रिसमस मना रहे थे तो उसी दिन द ग्रेट चार्ली चैपलिन हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, वो पूरी दुनिया का एक चमकता सितारा हमें उस दिन नाखुश करके जीवन छोड़ के चला गया। दोस्तों, चार्ली चैपलिन को अपने जीवन में किए हुए सारे किरदारों के लिए हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता है और उनके नाम से बनने वाले बहुत सारे अवार्ड, उनके नाम पे मिले, उनको स्वयं को मिले बहुत सारे अवार्ड उन्हें यही दर्शाते हैं कि चार्ली चैपलिन एक महान व्यक्तित्व थे। तो उनके जीवन की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ऐसे महान व्यक्तित्व की कहानियां आपको पसंद है तो आप कृपया करके कमेंट में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किन किन लोगों के व्यक्तित्व की जानकारी जानना है। इसीलिए द शर्मास वर्ल्ड आपके लिए नया कंटेंट लेके आया है। साथ ही हमारे इस चैनल में मिलेगी आपको बहुत सारी रोचक जानकारियां।
तो हमारे चैनल द शर्मास वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी ऐसे महान व्यक्तित्व की कहानियां जान सके। मैं आप सबका दोस्त आशुतोष शर्मा आपका एक बार फिर आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।